लगभग 13 करोड़ सूबे वाले राज्य में 243 विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इस वक्त 111 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और 56 इंच के नेता के पास जो गोरैया कोठी के कहे जाते हैं देवेश कांत सिंह, उनके पास मौजूद हैं। और तूफानी दौरा आज दिन भर में उन्होंने 12 शिलान्यास किए हैं और जो तूफानी कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। खुद हमारे साथ मौजूद हैं विधायक गोरैया कोठी के और कयासों का बाजार गर्म है कि एक बार फिर से एनडीए बीजेपी देवेश कांत सिंह के नाम पर दाव लगाने के लिए तैयार है। तूफानी दौरा आज का रहा आपका 12वां यह शिलान्यास था, शुभारंभ था, और क्या संदेश? देखिए, जनता के बीच में अपने कामों की मजदूरी भी मांगना है। संदेश एक ही है, लेकिन वह मैं मुंह खोल के नहीं मांगता। मैं अपने कर्मों के आधार पर लोगों के बीच में जाता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ के लोग ईमानदार हैं। जो काम करेगा उसको उसकी मजदूरी सामने जरूर मिलेगी। और यह काम हमने गोरिया कोठी में किया, हमारे जिले सिवान के लिए किया, हमारे सूबे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया। तो मैं समझता हूं एनडीए को उसकी मजदूरी मिलेगी। भीड़ क्या है, काफिला क्या है, जनसैलाब क्या है, तस्वीरों के जरिए भी देखिए, समझिए। गोरैया कोठी इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और देवेश कांत सिंह बीजेपी के विधायक, एनडीए के विधायक गोरैया कोठी इलाके में मौजूद हैं और शायद इस बार फिर से इनके नाम पर विचार किया जा रहा है। खुद विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस इलाके में हम रहे और हजारों लोगों से आज हमने बात भी किया। बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में हर एक प्रखंड में जो चीजें हैं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ये इलाका और भी खरा होगा। ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है, वायदा तो नहीं है, जुमला तो नहीं है। टेक्निकल की बात नहीं कहा, मैंने कहा डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में खुलेगा। तो ऐसा 2 प्रखंड हमारे यहाँ बाकी है। बाकी तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से पीजी तक की गोरिया कोठी में पढ़ाई हो रही है और उसी पढ़ाई की बदौलत 1916 में हमारे यहाँ हाई स्कूल खुला। जिस दिन बीएचयू की स्थापना है, हमारे परबाबा सेंट्रल असेंबली के मेंबर रहे और उसके पहले से मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आ गए। उनके आदर्शों के तहत उन्होंने उसी समय 1916 में गोरिया कोठी हाई स्कूल खोला। और उसी की उपलब्धि है कि आप पटना जाइए, दिल्ली जाइए, दिल्ली एम्स के पहले डायरेक्टर गोरिया कोठी डॉक्टर आरपी सिंह, बिहार की बेटी गोरिया कोठी की बेटी पद्मश्री डॉक्टर शांति राय गोरिया कोठी की बेटी। आप जिस शहर में, विदेशों में आप चले जाइए, पटना में चले जाइए, चाहे ज्योति पुंज अस्पताल हो, डॉक्टर शांति राय का हो, छपरा में डॉक्टर विनोदिनी शर्मा हो, डॉक्टर कौशल्या गोपालगंज में हो, तारा हॉस्पिटल गोरिया कोठी में हो, जितने तरह के अस्पताल आप सोच सकते हैं, यहाँ से लेकर न्यूयॉर्क तक आपको गोरिया कोठी और उसके पढ़े हुए विद्यार्थी मिलेंगे और गोरिया कोठी के विशेष रूप से मिलेंगे। और अनन्य विषयों पर उन्होंने डॉक्टरी। पटना से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, 111 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में, और शायद आने में तकलीफ नहीं हुआ। जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कह सकते हैं विधायक साहब ने काम किया। लेकिन मन में कसक क्या है, शिद्दत क्या है, अरमान क्या, ख्वाब क्या, जो अधूरे रह गए, जनता ने मौका दिया, इस बार पूरा करना चाहेंगे। देखिए, 2 दुर्भाग्य रहा हम लोगों का। एक तो मैं विधायक हुआ तो पूर्व से कोरोना का रूप आ चुका था और करीब करीब 6-8-10 महीने हम लोगों को जो विधायकी के रूप में काम करने का, जनता के बीच में और नजदीक जाने का, सेवा का जो भाव था, वो जीत के साथ थोड़ी देर से शुरू हुआ और बीच में हमारी सरकार में भटकाव हो गया। 17 महीने के लिए हमारे नीतीश जी राजवंशियों के साथ चले गए, लालू जी के राजा पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना दिया और वह 4 ऐसे विभागों के मंत्री बने जो सबसे आवश्यक विभाग हैं, नगर विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य जैसे विभाग। इन 17 महीने में 17 बार उन कार्यालयों में नहीं गए। इससे बिहार के साथ गोरिया कोठी भी पिछड़ा और नीतीश जी ने तब निर्णय लिया कि नहीं, बिहार को पिछड़ने नहीं देना है। तो करीब करीब 12 महीने कोरोना और 17 महीने, 29 महीने हम लोगों को जितने काम करने की क्षमता का उपयोग हमने अगले 31 महीनों में किया है। अगर वह मौका मिला रहता तो शायद गोरिया कोठी के कुछ अरमान और पूरे होते, जो मुझे लगता है कि नहीं पूरे हो पाए। जैसे मेरी इच्छा है कि हमने इंटर कॉलेज खोल दिया, मिडिल स्कूल को +2 में किया, सारे पंचायतों में हम अभी तक बिल्डिंग नहीं दे पाए। फिर भी गोरिया कोठी को अधिकतम हम लोगों ने 8 से 10 पंचायतों को नई इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनवा दी। हमारे यहाँ जितने भी छोटे मध्यम अस्पताल थे उसमें अधिकतमों को हम लोगों ने
नया बनवा दिया। आप नया अस्पताल आप चलिए, हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, यहाँ CHO लेवल पर लोग ही बैठते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता, वहाँ GNM बैठती है। प्राइवेट अस्पताल से अच्छा प्रारूप है, उतनी दवाइयाँ दे, लेकिन तब भी कसक है कि बिजली में कुछ और कर पाते। एक ग्रिड जो हमारे जामों में अब बनने जा रहा है, वो 2 साल पहले बना। आप वही के साथ देवेश कांत सिंह स्वीकार करते हैं कि कुछ काम रह गया, वजह 17 महीने भी रहे और कोविड का वक्त भी रहा, लेकिन इस बार जनता ने साथ दिया तो बेहतर करेंगे। मुस्तफाबाद से लेकर जामो तक के इलाके में आजम रहे और तमाम लोगों से बात भी किया। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द, आग्रह, अपील, मैसेज, संदेश। देखिए, गोरिया कोठी के विशेष रूप से चूंकि चुनाव यहाँ से लड़ना है, लेकिन बिहार भर के लोग जहाँ देख रहे हैं, मैं एक ही लोगों से बात कह रहा हूँ, मुझसे लड़ लेना, मुझसे व्यक्तिगत रूप से आके घर पर लड़ लेना, लेकिन अपनी पर्सनल एनिमिटी में बिहार को कहीं पिछड़ने नहीं देना है। बिहार के विकास की गाड़ी और वह जो पहिया अब रफ्तार पर है, उड़ान होनी बाकी है, उसमें हिस्सेदारी जरूर बना के रखना। विशेष रूप से हमारी महिलाएं, युवाओं का जो सहयोग मिल रहा है और जो नए वोटर हुए हैं, उनसे और भी अपील करता हूं कि बढ़ते हुए बिहार, क्योंकि वो नए वोटरों ने नहीं देखा है वह दिन, हम लोगों ने वह दिन देखा है कि घर में अगर तिलक पड़ गया, मोटरसाइकिल आ गई, तो उसको 5 घर हटा के रखा जाता था कि लोगों को मालूम हो जाएगा तो रात में गायब हो जाएगा। उस परिवर्तन पर नहीं जाना, नहीं तो बिहार पहले ही 50 बरस पीछे जा चुका है, अब दोबारा बिहार झेल नहीं पाएगा। नेपाल की क्या स्थिति हो गई, हमने सरकार तो बदल दी, लेकिन सरकार बदलने में ऐसी व्यवस्था कर दी कि प्रधानमंत्री कल शपथ ली, कहाँ रहेंगी, किस कार्यालय में जाएंगी, किस राष्ट्रपति भवन में काम होगा, किस संसद में संसद चलेगा, यह दुर्गति नहीं हो बिहार की, इसका ख्याल करते हुए बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुनिश्चित रूप से बिहार विकसित हो, ऊंचा उठे, बिहार और पायदान ऊपर जाए, इसके लिए हम सभी मिलकर फिर एक बार मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक NDA की और सरकार बनाएं और फिर एक बार और मौका दें। डबल इंजन बेपटरी नहीं होगा, ये वायदा कर रहे हैं देवेश कांत सिंह। जिस तरीके से बता रहे हैं कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास की एक नई आंधी होगी और विकास का गोरैया कोठी में एक नए तरीके से आगमन होगा, ये खुलकर विधायक जी बता भी रहे हैं। मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रहा है आपका। देखिए, मुस्कुराहट क्या है, हम लोग तो हार या जीत सब स्थिति में इसी जनता के साथ रहना है। मैं उस परिवार का वंशज हूं जो 4थी पीढ़ी में विधायक है। मेरे परिवार में 1926 में सेंट्रल असेंबली जो धारा सभा कही जाती थी, उसके सदस्य के रूप में मेरे परबाबा नारायण बाबू जीत के चले गए। हिंदी के प्रथम वक्ता संसद के बने, 52 के प्रथम स्वतंत्र भारत के असेंबली में मेरे बाबा जीत के गए। लेकिन 1980 से हमारी हार शुरू हुई और 25 वर्षों 2005 तक हमारा परिवार हारता रहा, लेकिन न हमने क्षेत्र छोड़ा, न लोगों से संबंध छोड़ा। उस 25 वर्षों तक लगाव और प्रेम बनाए रखा, इसका प्रतिफल है कि फिर 2005 1980 से 2005 25 वर्ष लगभग, क्योंकि 5 में जीते फिर 5 में हार गए, 2010 से जीते। तो मैं कहता हूँ इस 30 वर्ष के बाद भी अगर 4थी पीढ़ी में जनता हमको लेकर चल रही है और गोरिया कोठी की महान जनता आशीर्वाद दे रही है, तो मैं समझता हूँ यह मुस्कान बनी रहनी चाहिए और यह मुस्कान यहाँ खड़े सभी और क्षेत्र के सभी लोगों पर रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा जिंदाबाद।